हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में कुंती महारानी हमें भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए ये बताएंगी कि कुछ लोग समझते हैं कि भगवान यदु वंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए अवतरित हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। साथ ही आज कुंती माता ये बताएंगी कि वसुदेव और देवकी इनके पूर्व जन्म की क्या कथा है, क्यों भगवान इनके पुत्र के रूप में आए थे। तो ये सब आज कुंती माता हमें बताएंगी। इसे जानने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ बने। आप भी अपने अपने गुरु महाराज की प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाने से पहले हमने कल क्या किया था वो जान लेते हैं। कुंती महारानी बताती है कि किस तरह से यशोदा माता आपके पीछे एक डंडा लेकर भागती हैं आपको दंडित करने के लिए, और किस तरह से आपकी आंखों से अश्रु निकलते हैं और वो सारा काजल वो धुल जाता है अश्रुओं से, जिनसे काल भी घबराता है। वो भगवान अपनी माता यशोदा से भयभीत हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन कुंती महारानी कर रही हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। केचिताहुः अजाम जातां पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोह प्रियस्य अन्ववाये मलयस्य इव चांदनम। हरे कृष्ण। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलया पर्वत में चंदन होता है। हरे कृष्णा। कुंती महारानी बता रही हैं भगवान के प्राकट्य के बारे में। यद्यपि भगवान अजन्मा है तो भी वो भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि भगवान का अवतार होता है। इसके पीछे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भक्तों के उद्धार के लिए, कुछ कहते हैं कि भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए। तो अलग अलग मत सभी के होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि भगवान धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी के समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत है वो युधिष्ठिर महाराज के रूप में है। युधिष्ठिर महाराज एक सच्चे राजा है जो अपनी प्रजा का हमेशा हित चाहते हैं, लेकिन उनके समक्ष उनके जो शत्रु हैं वो बिल्कुल अधर्मी हैं। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज और उन सभी पांडवों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, ऐसा कुंती महारानी कह रही है कि हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं। अब एक नल राजा की कहानी आती है। नल राजा एक बहुत ही महान राजा थे, प्रजापालक थे, लेकिन कृष्ण से उनका कोई खास लिंक नहीं, कोई खास संबंध नहीं है कृष्ण से। तो इसलिए उसके बारे में तो यहाँ पर वर्णन नहीं आया। तो क्या मतलब बना? तो यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए वर्णन आया है। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की सत्ता स्थापित करने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। शिवजी भगवान कहते हैं पार्वती माता को जब कथा सुनाते हैं, जब
सती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण है भगवान के अवतार लेने का। तो शिव जी श्री रामचरितमानस में ऐसा बताते हैं, हे देवी, उन भगवान के अवतार लेने के सभी कारणों को मैं नहीं जानता, पर कुछ कारण मैं बता सकता हूं। अर्थात भगवान के अवतार लेने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं है कि इस वजह से भगवान ने अवतार ले लिया। तो कुंती महारानी धीरे 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 वो सभी कारण गिनवा रही हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए, कुछ कहते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए, कुछ कहते हैं कि आप किसी राजा की कीर्ति बढ़ाने के लिए आते हैं। तो अलग अलग मत कुंती महारानी यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण अपने परम भक्त यदु राजा के लिए आए हैं, उन्हीं के वंश में आए हैं। तो भगवान कृष्ण को कोई यदुवंशी बोलता है, कोई यदुवीर बोलता है, कोई यादव बोलता है। तो अलग अलग भगवान के नाम सभी ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, जिस तरह से चंदन मलया पर्वत में होता है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहां पर वो पर्वत होता है मलया पर्वत, तो वहां पर चंदन होता है, लेकिन चंदन उससे लिप्त नहीं होता। फिर भी क्या मतलब बनता है, जैसे कि वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो वो तो सर्वत्र फैले हैं, हर जगह फैले हैं, लेकिन जो चंदन है वो विशेषकर मलया पर्वत वाले क्षेत्र में उगता है, लेकिन चंदन उससे लिप्त फिर भी नहीं रहता। तो इसी तरह भगवान अवतार लेते हैं भौतिक सृष्टि में, लेकिन कभी भी किसी के पुत्र नहीं होते, उसमें लिप्त नहीं होते कि मैं यादवों का पुत्र हूं। हालांकि यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भगवान यादव कुल में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनसे निर्लिप्त रहते हैं, कभी भी किसी के ऋणी नहीं होते भगवान कि उनका पुत्र बन गए तो अब पितृ ऋण उनको चुकाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मलया पर्वत और चंदन, इन दोनों के उदाहरण से ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि चंदन उस क्षेत्र में जाकर तब भी निर्लिप्त रहता है मलया पर्वत से, लेकिन चंदन उगता फिर भी वही है, पनपता फिर भी वही है मलया पर्वत के आसपास। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमेशा जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं अपने भक्तों के पास, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते से वो लिप्त नहीं होते, वो हर समय समभाव में रहते हैं। ऐसा यहाँ पर कुंती महारानी के द्वारा बताया जा रहा है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। अप्रे वसुदेवस्य देवक्याम याचितः अभ्यगात अजह त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुर द्विषाम। हरे कृष्ण। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। यहाँ पर कुंती महारानी ने दो बातें बोल दी। एक तो यही कि आप देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में आपके लिए प्रार्थना की थी, आपके लिए तपस्या की थी कि आप इन्हें पुत्र रूप में मिले। तो क्या था उस कहानी में? वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा और पृश्नी, इन दो नाम से प्रसिद्ध थे, अर्थात ये इस रूप में थे पहले। तो उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार कि भगवान की प्राप्ति आप ऐसे कर सकते हैं। तपस्या करने पर भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में अवश्य आऊंगा। और ये कहानी और विस्तृत है, इसको हम आगे जानेंगे जब श्रीमद् भागवतम हमें पूरे वृतांत के साथ सुनाएगी, तभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सुतपा और वृष्णि नाम से वसुदेव और देव की माता होती थी पूर्व जन्म में, और भगवान के लिए उन्होंने तपस्या की, तो इसलिए भगवान उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। अर्थात ये भी एक कारण बताया जा रहा है। जैसे शिव जी ने कहा था ना कि भगवान के आने के अनेक कारण होते हैं, तो अब सभी कारण तो मैं नहीं जानता, तो उन अनेक कारणों में कुछ कारण कुंती माता बता रही हैं कि एक तो राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए, दूसरा
वसुदेव और देवकी माता के लिए आप आए हैं, उनकी तपस्या के लिए। तीसरा क्या बता रहे हैं साथ में, कि आप देवताओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। जब कुछ असुर देवताओं को दुखी करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं या आम जन को कष्ट पहुंचाते हैं, तो भगवान उन असुरों का संहार करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भी हे प्रभु आप अवतार धारण करते हैं। ऐसे कुंती माता अलग अलग कारण बता रही हैं। आज के लिए हम यही तक करेंगे। तो हमें आज की कथा से ये समझ आ रहा है कि भगवान के जन्म लेने के, वैसे ये लाइन सही नहीं है, भगवान अजन्मा है और भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने जन्म लिया है। तो भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, उनमें से कुछ कारण कुंती माता गिनवा रही हैं। तो कल हम जानेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी को पुत्र कहा जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, और जब इस धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ जाता है तो कैसे भगवान उसकी रक्षा करते हैं, किन किन रूपों में भगवान अपना अवतार लेते हैं, वो सब कल वर्णन होगा। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।